रात के 10 बजे का वक्त था। मुंबई की एक खूबसूरत और प्रीमियम सोसाइटी का एक फ्लैट जो पिछले 6 महीनों से खाली पड़ा था, आखिरकार किराए पर चला गया। राहुल और अनन्या, एक नवविवाहित जोड़ा, वहां शिफ्ट हुआ था। फ्लैट मॉडर्न था, बालकनी से समंदर का शानदार नज़ारा दिखता था और अंदर का इंटीरियर बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन एक चीज थी जो उन दोनों को अजीब लग रही थी। स्टोर रूम के कोने में रखा एक पुराना लोहे का लॉकर्स। वो बड़ा था और उस पर लकड़ी का एक पुराना ताला जड़ा हुआ था। राहुल बोला, इसे खोलने की जरूरत है क्या? ऐसे ही रहने दो, अनन्या ने कहा। राहुल ने हल्के में जवाब दिया, अरे यार, बस एक पुराना लॉकर्स है, कल ताले वाला बुलाकर देखेंगे। अगली सुबह ताले वाला आया और लॉकर्स खोल दिया। अंदर एक पुरानी डायरी, कुछ कपड़े और एक लकड़ी की गुड़िया रखी थी। वो गुड़िया देखने में अजीब थी, उसकी आंखें सीधे घूर रही थीं। राहुल ने मस्ती में डायरी उठाई और कहा, डायरी पढ़ें क्या? अनन्या ने झल्लाते हुए कहा, तुम जानते हो मुझे ये डरावनी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसे यहीं छोड़ दो। उस रात राहुल ने डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था, ये गुड़िया मेरे पास तब से है जब मैं बच्ची थी। मैंने इसे कभी अपने से दूर नहीं रखा, लेकिन एक रात जब मैं अपने कमरे में अकेली थी, ये गुड़िया अपने आप बेड से गिर गई। तब से मुझे लगता है कि ये मुझे देख रही है। राहुल ने डायरी बंद कर दी। बस किसी पागल इंसान की बकवास है, उसने सोचा। लेकिन अनन्या को यह नहीं पता था कि राहुल ने मस्ती में वो गुड़िया स्टोर रूम से उठाकर उनके कमरे के एक कोने में रख दी थी। अनन्या को रात में नींद नहीं आ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। जब उसने लाइट ऑन की तो उसने देखा कि वो गुड़िया सीधे उसकी तरफ देख रही थी। राहुल, तुमने इसे यहां क्यों रखा? अनन्या ने गुस्से में कहा। राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे ये तो बस एक गुड़िया है, इसे इतना सीरियस मत लो। अगली सुबह अनन्या के सीने पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर से दबाया हो। ये कैसे हुआ? राहुल ने पूछा। अनन्या ने गुस्से में कहा, वो गुड़िया, वो मुझे पूरी रात देख रही थी। मैंने कहा था इसे फेंक दो। राहुल गुड़िया को समंदर में फेंक आया, लेकिन इसके बाद चीजें और अजीब होने लगीं। घर की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगीं, शीशों पर खरोंच के निशान दिखने लगे और रात में उन्हें धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। राहुल ने घर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया। अगली सुबह जब उन्होंने फुटेज देखा तो उनके होश उड़ गए। फुटेज में साफ दिख रहा था कि वो गुड़िया उनके बेडरूम में वापस आ गई थी और कैमरे में एक छोटी लड़की की परछाई दिख रही थी जो अनन्या के पास खड़ी थी। डर के मारे उस रात राहुल और अनन्या होटल में रुक गए। लेकिन रात के 3 बजे राहुल के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, मूवमेंट डिटेक्टेड इन योर लिविंग रूम। जब उसने लाइव फुटेज देखा तो वो गुड़िया कैमरे के सामने थी। उसकी आंखें लाल थीं और स्क्रीन पर एक मैसेज लिखा था, तुम मुझे वापस क्यों नहीं लाए? सुबह होने से पहले राहुल और अनन्या ने वो फ्लैट हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन वो गुड़िया उनकी जिंदगी से कभी गायब नहीं हुई। कभी शीशे में उसकी झलक दिख जाती तो कभी किसी पार्सल में वो गुड़िया मिल जाती। उन्हें तब एहसास हुआ कि वो गुड़िया उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, हमेशा के लिए।